है इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। करते हैं बातचीत। प्रतिनिधित्व करे। मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं। देख सकते हैं इस समय देश जिन हालातों से गुजर रहा है वो आपको अछूता नहीं है। इस समय माहौल है, सरगर्मियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। देश को लोग किस तरीके से देखते हैं, आज कुछ तमाम विषयों पर हम आलोचना करेंगे, समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कुछ सीमाओं से गुजरेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद है टूरिज्म से जुड़े हुए जो गाइड है चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया, जो हाड़ौती के तमाम जो जानकार है उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। इस समय तमाम विषयों पे वो जानकारी देंगे। लेकिन आज जो देश के हालात है चंद्रशेखर जी, नेता है, देश तब से आजाद हुआ तब से पता नहीं इस भोली भाली जनता को क्या क्या देते हुए आए हैं। भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं, ढांढस बनाते हैं और धैर्य रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये आम आदमी कब तक धैर्य रखेगा, कब सिस्टम जो है वो ठीक हो पाएगा, सुधार हो पाएगा। तो आप जो देश की जो इस समय जो कड़ी है प्रमुखतया जो भी सरकारें हैं, क्या वो जिम्मेदार है या फिर आम आदमी जिम्मेदार है या फिर नौकरशाही जिम्मेदार है? क्या देश को किस तरीके से आप देखते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं सिर्फ राजनेताओं की नहीं है, हम सभी की भी है। क्योंकि जैसे हम लोग होते हैं वैसे ही राजनेता हमें मिलते हैं, वैसा ही ये प्रशासनिक ढांचा हमें मिलता है। तो देश को बेहतर करने की सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने स्तर पे हर कोई प्रयास कर सकता है। जैसे इस समय लोकसभा चुनाव है, चलो हम देश की हमने बातचीत की, वो सारी कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है आपने बताया। लेकिन इस समय हम हाड़ौती में यहाँ पर कोटा राजस्थान स्टेडियम के यहाँ पे पास में खड़े हुए हैं और इस समय हाड़ौती के धरती पर तमाम जो दिग्गज है, इस समय लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला वो खड़े हुए हैं और भाजपा के से ही जो जुड़े हुए हैं प्रहलाद गुंजर इस समय जो कांग्रेस में चले गए हैं भाजपा छोड़ करके। तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हर आदमी अपना अपना स्तर पे प्रयास करता है और राजनीति का जो एक आज का जो ताना बाना है, आज़ादी के समय कुछ और था, आज सिनेरियो अलग अलग है। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, सब अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। तो हाड़ौती को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, क्या क्या नहीं हुआ? हाँ, हाड़ौती जो हाड़ा राजाओं की धरती रही है पुराने समय से ही, और यहाँ पे यहाँ के लाडले कवि जगदीश सिंह सोलंकी जी ने एक बात कही है, वीर रस के कवि जगदीश सिंह सोलंकी जी ने, कि मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है और सोच संभल के पीना ये चंबल का पानी है। तो ये जो हमारी हाड़ौती धरती है अपार संभावनाओं से भरी हुई है। बस वो एक दृष्टिकोण, वो विजन होना चाहिए लीडर के पास। मैं कहूँगा लीडर किसी भी पार्टी से हो, इलेक्शन तक है, उसके बाद वो अगर चुनाव में जीतता है तो पूरी जनता का वो लीडर होता है, जिन्होंने चाहे उसको वोट दिया हो या नहीं दिया हो, सपोर्ट किया हो चाहे उसको अपोज किया हो, और एक व्यापक सोच रख के ही वो इस हाड़ौती क्षेत्र को डेवलप करे। कभी हम जैसे लोगों से भी पूछे कि हम क्या सोचते हैं। और मैं उन नेताओं के लिए एक लाइन बोलूँगा कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, इन छोटी छोटी बातें करके सभी राजनेताओं के लिए कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। इन तंग गलियों से निकलो तब खुली सड़क पे आओगे। तो व्यापक सोच रखें और पॉजिटिव सोच के साथ कार्य करें। क्या हो सकता है, किस चीज़ की यहाँ पर जो अपार संभावना है हाड़ौती की? हाँ, हाड़ौती में एक तो ये सरसब्ज इलाका है। सबसे पहले हम कहते हैं राजस्थान मतलब ड्राई रीजन, सूखा मरुस्थल, लेकिन हियर सिनेरियो समथिंग डिफरेंट। हाड़ौती में आप देखेंगे चंबल नदी का वरदान है और भी कई नदियां हैं, बनास है, माई है, लूनी नदी है, आसपास पार्वती पर्वन नदियां इतनी है कि हाड़ौती एक सरसब्ज भूमि है जहां गन्ना, चावल, गेहूं इनकी खेती होती है, जिनमें अधिक पानी की जरूरत हो। अपार संभावनाएं है, टूरिज्म में अपार संभावनाएं है, चाहे धार्मिक टूरिज्म देख ले, चाहे वाटर स्पोर्ट्स देख ले। चंबल 12 महीने पानी से भरी हुई है, लेकिन एक सोच, एक संकल्प, एक इरादा होना चाहिए। दूसरों को ब्लेम करना नहीं कि उसने ये नहीं किया। अरे आप क्या कर सकते हैं? दूसरों की लकीर को छोटी करना है ना, तो काटो मत, खुद की लकीर बड़ी करके दिखाओ। जैसे काफी एजुकेशन करने के बाद, काफी लोगों के कहने के बाद यहाँ पर जो परवन का जो काम चला है, तो किसान किस प्रकार से आबाद होंगे? देखिए, किसान को आबाद होने के लिए जो लीडर्स कई बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो ये तो शब्द हो गया, एक जुमला हो जाता है, बातें हो जाती है सभी की। लेकिन उस किसान तक आपकी पहुँच होनी चाहिए जी। महंगी गाड़ियों पे घूमिए, सत्ता सुख खोलिए, लेकिन आम जन जो दरिद्र में नारायण आप खोजेंगे ना, जब उनकी पीड़ा को खुद उस जगह रख के सोचेंगे, तब आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एक राजनेता के रूप में, एक इंसान के रूप में। किसान यहाँ पर किस चीज को ज्यादा उपजाए, क्या हो सकता है किसानों के लिए, ताकि उनकी जो आय है, इनकम है,
वो दुगनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए। यस, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं, किसान अपना बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक संवेदनशील मनुष्य हूँ, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ यहाँ खेती सरसब्ज है। जब लहसुन का सीजन अच्छा होता है, बम्पर आवक हो जाती है, किसान के पास लहसुन स्टोर करने की जगह ही नहीं रहती है और उसको लहसुन फेंकनी पड़ती है, औने पौने दाम पे निकालनी पड़ती है। कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि खेती के लिए सिंचाई का, ट्रैक्टर का, वो खाद बीज का इतना खर्चा हो जाता है। उसके लिए सबसे मेरा बेस्ट उदाहरण है राजनेताओं को, यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। लहसुन से बहुत अच्छा पेस्ट, चटनी वगैरह बनती है, वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो ताकि किसान को एक तो वाजिब मूल्य मिले और कोल्ड स्टोरेज कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो छोटे छोटे स्तर पे कोल्ड स्टोरेज जैसे गांव में बनाए जाएं। बड़े कोल्ड स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, छोटे स्तर पे, अगर चौड़ी सड़क नहीं है, सकड़ी सड़क है, उस पर भी तुम्हें यातायात चलाना है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए ताकि किसान अपनी उपज को भाई स्टोर कर सके। और दूसरा मैंने बोला फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण इकाई यहाँ लगनी चाहिए लहसुन से रिलेटेड। नहीं, वो लगी है, लेकिन उसको और बेहतर चीज़ों को किया जाए। जैसे भाई बस तो एक है, जाने वाले 1000 लोग हैं, तो और बसों की व्यवस्था होनी चाहिए ना। दूसरा चीज़ एक मैं देखता हूँ हाड़ौती में जो खेती किसानी में बदलाव होता है, फूलों की खेती की अपार संभावना है, खासकर सरसों की खेती, फूलों की खेती, तो इसका सीधे रिलेशन है शहद से। तो मधुमक्खी जो शहद बनाती है, तो शहद संग्रहण केंद्र कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो यहाँ, ये एक नवाचार कृषि में है कि उसमें किसान अपनी आय बढ़ा सके और फूलों का भी परागण बेहतर तरीके से। नहीं, मोदी जी ने जैसे स्वास्थ्य कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसमें अपार काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज इतने सारे जो देश के अंदर है एजिटेशन हो रहे हैं। किसान एमएसपी की बात करे तो एमएसपी को लेकर के साल भर तक जो आंदोलन हुआ, उसके बाद कई सारे किसान हैं जो आत्महत्या भी कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बारे में मेरा ये चीज़ है कि मोदी जी के पास तो विजन है। कोई भी आदमी किस्मत से उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता, पहुंच भी सकता, लेकिन टिके रहना तभी होता है जब आप रात दिन काम करें। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से नहीं, सुनिए बात, उन चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास जो है, एक आदमी के पास एक विजन है, लेकिन जो लोकल स्तर के राजनेता हैं, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी समझते हैं, उन तक पहुंचाएं और कैसे बेहतर रिजल्ट हो, क्योंकि सिर्फ शिकायत नहीं, समाधान के प्रयास होने चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि उसको और बेहतर आप करें, मतलब ऐसे भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही कोई चीज़ शून्य है। हाँ। नहीं, जैसे जो यहाँ पे हाड़ौती में जो टूरिज्म है, हाँ। यानी कि जो विश्व पटल पर जैसे बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, नाम चलता है, तो जैसे कोटा में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। यहाँ पर कई सारी जो विदेशों से भी जो टूरिज्म के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, तो उनको जो गाइडेंस नहीं मिल पाता, लोग बता नहीं पाते कि ये क्या है क्या नहीं है, वो पूछते रहते, भटकते रहते। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, आप खुद गाइड हो। मैं खुद एक टूरिस्ट गाइड हूँ, तो ये मेरे से रिलेटेड विषय है, मेरे कार्य से। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे सबसे बड़ी हंसी आती है जब मैं किसी भी लोकल लीडर्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये कहते देखता हूँ ना, यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, आपने किया, अच्छा किया, हमें भी देख के अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें बनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी एक टूरिस्ट गाइड का भी नाम पता है? अगर आपको नाम ही नहीं पता तो आप टूरिज्म कैसे डेवलप करेंगे? छोटे जी एक लाइन और बोलूंगा, जैसे कई बार लीडर्स कहते हैं शहर को साफ सुथरा रखेंगे, तो मैं उन लीडर से एक सवाल करूंगा अपने बिहाफ पे, एक आम जनता के बिहाफ पे, क्या आपने खुद के घर को कभी साफ किया है? कभी खुद के घर में झाड़ू लगाई है? नहीं। अगर लगाई है तब आप सिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो टूरिज्म और स्वच्छता दोनों इंटर रिलेटेड है। विदेशी आते हैं टूरिस्ट, जब गंदगी देखते हैं वो फोटो खींच के ले जाते हैं। एज ए गाइड, एज ए सामान्य नागरिक मुझे भी दुख होता है। यहाँ अपार संभावना है। कैसे? टूरिज्म का मतलब सिर्फ विदेशी टूरिस्ट नहीं है, हर साल लाखों बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स घूमना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं कि कोटा में कोई गाइड है, और हम गाइड खोजते हैं कि हमें भाई घुमाने के लिए टूरिस्ट मिले। तो उनके बीच एक संवाद सेतु होना चाहिए, वो काम कर सकता है टूरिज्म डिपार्टमेंट। हम भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से चाहे सुविधा पे रखे, चाहे कैसे भी, लेकिन एक गाइड होना चाहिए ताकि सभी जिलों में उनको जो भी टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आए तो उनको जानकारी दे सके। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप ये बताइए कि जैसे कोटा की पहचान किन्हीं तरीके से हैं, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, कोटा की पहचान जैसे रही है, पहले इंडस्ट्रियल एरिया मिनी कानपुर इसको कहा जाता था, अभी वो जो भीलवाड़ा इसको मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहते हैं, कपड़े वस्त्र के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे भाई जैसे रटा रटाए शब्द हो गया, कोटा कोचिंग, कोटा कचौड़ी, कोचिंग नहीं, तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो छोटा कानपुर कहा जाता था, तमाम प्रकार के कारखाने यहाँ पे हुआ करते थे, तो इसके लिए आखिर दोषी कौन है? हाँ, देखिए, दोषी एक सही बात है कि एक सिस्टम होता है और एक समय का बदलाव भी है। जैसे मान लीजिए कोचिंग इंडस्ट्री का दौर आया, ठीक है, समय बदलता रहता है, हर चीज़ स्थायी एक जैसी नहीं होती। तो कोचिंग जो चल रहा है उसको भी एक बेहतर तरीके से करें ताकि बच्चे आत्महत्या ना करें। तो कुछ एक प्रॉपर उनको गाइडलाइन होना चाहिए। दूसरा क्या है
ये राजनेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो एक आम नागरिक हूँ, वहाँ तक तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि वो यहाँ एक वातावरण तैयार करें इंडस्ट्री जो के हिसाब से, ताकि नए उद्योग धंधे लग सकें। दूसरा मेरा ये है जो नए लग सके धंधे, उद्योग धंधे। और एक है सबसे बड़ा सेक्टर जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं सब लोग, वो है टूरिज्म, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, चीज़ों को बस मेंटेन करना है, व्यवस्थित करना है। बगीचे में फूल बहुत हैं, बस एक गुलदस्ता बनाना है। तो जैसे टूरिज्म सेक्टर के लिए नवयुवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए किस प्रकार से आप अच्छा, पहले अपनी बात मैं कंप्लीट कर लूँ। टूरिज्म के लिए हो सकता है जो लीडर्स हैं, कम से कम जो टूरिस्ट गाइड फील्ड में काम कर रहा है उसके व्यूज़ तो लें, क्योंकि इम्प्लीमेंट्स तो लीडर्स करेंगे ना, उनके पास पावर है, हम तो सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, बेरोजगारों के लिए, हाँ, बेरोजगारी जो एक शब्द चला है ना, तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता जी। हर तरीके से आप टूरिस्ट को घुमा रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं टूरिस्ट को घुमा रहा हूँ, या और भी नरेगा वगैरह में काम चलते हैं, तो वो एक रोजगार ही है वो भी। दूसरी चीज, अब जो समय है ना, आबादी इतनी बड़ी है, हम हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम कर देते हैं। सरकार तो हमसे ही मिलकर बनी है ना, तो आबादी इतनी बड़ी है, तो मेरा खुद का ये मानना है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ चले। बच्चा जो पढ़ रहा है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है, 35-40 साल का हो जाता है, ना नौकरी मिलती है, ना शादी ब्याह होता है। तरीका ये है कि खुद वो स्वरोजगार से जुड़े, और सरकार को इस दिशा में, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, स्वरोजगार कैसे जनरेट हो, स्कूलों में, कॉलेज में वो सिस्टम करना चाहिए, और उसमें लोकल लीडर्स की भी भूमिका। महंगाई को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महंगाई तभी बढ़ती है, हाँ, मैं एक कॉमर्स का ही विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत अच्छा विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन कहते हैं महंगाई जब बढ़ती है, जब लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ती है। गांव देहात में चल जाइए, आपको 1 रुपया 2 रुपया भी दुकानदार दे देगा। शहरों में यहाँ 5 रुपए के सिक्के गायब हैं, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति बेहतर होती है इंसान की, तो महंगाई बढ़ती है। लेकिन फिर भी एक अगर आम नागरिक को देखें जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उस लिहाज से भी सरकारों को सोचना चाहिए, और कोई भी सरकार हो, केंद्र की, राज्य की सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गरीबों के लिए बहुत चीजें, योजनाएं लागती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जागना तो आपको पड़ेगा ना भाई, भोजन कितना भी अच्छा हो, खाने का तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। और एक चीज मैं और आम जनता से एक अपील करूंगा कि बहुत से लोग सक्षम होते हुए, यहाँ नागरिक की बात आ रही है, हर चीज के लिए हम लीडर्स को नहीं कह सकते, सक्षम होते हुए बीपीएल कार्ड या गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं लेते हैं। मैं उस तरह की कोई सुविधा नहीं ली कभी भी। तो मैं यही कहूंगा कि जो जिसका हक है, गरीब का, बीपीएल का या और भी जो कार्ड साधनहीन लोगों के लिए बनते हैं, वो उनके लिए रहने दीजिए, आप मत लीजिए, क्योंकि आप वो फायदा ले रहे हैं एक आम नागरिक की हैसियत से, और फिर सिद्धांतों की भी बात कर रहे हैं तो गलत हो जाता है। नहीं, जैसे इस समय आप देख सकते हैं कि इस देश के, चाहे वो विधायक हो, चाहे जो लोकसभा जो सांसद हो, तमाम प्रकार की कई सारी पेंशनें जितने बार जीते उतनी प्रकार की मिलती है। कई प्रकार की कई सारी पेंशनें हैं, एक विधायक को, एक सांसद को मिलती है, उनको कोठे, बंगले वगैरह सब सारे मिलते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, जितनी बार जीते उतनी बार है। क्या ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, इसका समापन होना चाहिए, या फिर एक ही जो पेंशन राजनेताओं को मिलनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सुधार होता है हमेशा निचले स्तर से नहीं होता, बड़े स्तर से ही होता है। जब राजा अपने को बेहतर करेगा तो प्रजा वैसे ही बेहतर होगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज होना चाहिए। हाँ, इनके लिए इनको खुद की इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी। मोदी जी का तो सही है, जिस दिन वो पद से हटेंगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जीतते हुए ही हटेंगे, वो अपना संन्यास की ओर निकल जाएंगे। उनकी भावना सही है, उसमें नो डाउट, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं दिल से। लेकिन ये चीज है, हर राजनेता तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन खुद में सुधार करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बोलता हूँ, हार जीत की सबको चिंता है, एक सिंपल सी बात, पूरी ईमानदारी से अपने दिल के अंदर झांको। लीडर से मैं कहूँगा, जब आपने अपना जीवन स्टार्ट किया था और आज जिस बुलंदी पे है, आर्थिक रूप से, पैसे से, पावर से, हर लिहाज से बेहतर है ना, तो अब आपको अपनी हर चीज से परे जाके सोचना पड़ेगा कि आप दरिद्र नारायण के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वो कोई उंगली उठा के नहीं, खुद के अंदर खुद झांकना पड़ेगा ईमानदारी से, तब चीजें बेहतर होंगी। इस देश के अंदर कई सारी असमानताएं हैं। हाँ। जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, हाँ, या फिर जो राजनेताओं की बात करें, तो बड़े बड़े कोठियां, बंगले, पता नहीं क्या क्या होते हैं उनके पास। और एक जो आम नागरिक होता है, आम आदमी होता है इस देश का, चाहे मजदूर हो, चाहे कुछ भी हो, सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती है, उनको जो मकान भी देती है, सब कुछ देती है। लेकिन अगर यही चलता रहा तो जो पैसे वाले हैं वो तो बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं बना लेंगे, इस भारत भूमि है उसमें बहुत सारा उनका अधिकार हो जाएगा। लेकिन एक जो छोटे जो मझोले लोग हैं वो कहाँ तक पनप पाएंगे? हाँ। उनके आवाज की भी कैसी व्यवस्था हो जाएगी? ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या है, मैं देखिए लोगों का जो माइंड सेट, पहले हम लोग नेताओं को जिताते हैं, जीतने के बाद
5 साल तक स्वागत सत्कार, होली, दिवाली, स्नेह मिलन का ही दौर चलते रहता है। विकसित राष्ट्रों में देखेंगे लीडर साइकिल से चलते हैं, अपना काम करते हैं, पब्लिक उनको देखती है, वो अपने रास्ते, पब्लिक अपने रास्ते। तो यहाँ भी जो आम लोग जो महिमा मंडन करते हैं ना, किसी को आप खुदा ही बना दोगे, जमीन के इंसान को, तो वो तो अपने को खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर समझेगा। तो आप ठीक है उनको वोट दिया, अब उनको उनका काम करने दीजिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, लीडर्स को क्लियर होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी क्या है। मंदिर में खीर पूड़ी नुक्ति बांटना या धार्मिक सामाजिक समारोह में हिस्सा लेना वो नहीं है। एज ए लीडर, एज ए विधायक, एज ए सांसद, एज ए वार्ड पार्षद, वो क्या कर रहा है, क्या जिम्मेदारी वो है। जैसे आज मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, मैं जब किसी टूरिस्ट को घुमाता हूँ ना, चाहे मेरा कितना ही प्रिय व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, उस टाइम बस मैं उसको नमस्ते कह के ही नजरअंदाज करूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान अपने कार्य पे होता है। तो उसी तरह मैं लीडर से कहूंगा, जिस चीज के लिए पब्लिक ने चुना है, आपको धार्मिक समारोह में और इन सब के हिस्सा लेने के लिए, नुक्ती पूड़ी बांटने के लिए नहीं चुना है, आप कुछ बेहतर करके दिखाइए। छोटी सी बात है, सैनिक है ना, देश को संभालते हैं, पुलिस आंतरिक व्यवस्था संभालती है। अगर सब नुक्ती पूड़ी बांटने लग जाएं, सब भजन करने लग जाएं, तो देश थोड़ी चलेगा। तो अपनी जिम्मेदारी समझे। मतलब आप किस तरीके के जो प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? देखिए, ये तो वोट देना एक निजी मामला है, लेकिन मैं सबसे यही कहूंगा, जो प्रत्याशी आपको बेहतर लग रहा है, अपने विवेक से जो लग रहा है कि आपके क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य कर सकता है, किस पार्टी से क्या है वो नहीं, अपने विवेक से। जैसे मोदी जी की एक इमेज तो है ही, लेकिन धरातल पे हर जगह मोदी जी नहीं है। आदमी को खुद का भी अपना प्रयास करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी चीज, आम जन तो पूरी ईमानदारी से वफादारी निभाता है। हर इंसान पैसा खा के या शराब लेके तो वोट नहीं देता ना, सीधी सी बात है, निस्वार्थ भाव से देते हैं। तो मैं लीडर से ये कहूंगा, 5 साल में कम से कम ऐसे लोग जो कि ईमानदारी से आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सही बात सही तरीके से रख सकते हैं, उनको सुना जाए। एक बात मैं यहाँ दृष्टांत एक लाइन की बात बोलूंगा। अकबर जो था मुगलों में सबसे महान बादशाह उसको कहते हैं, 50 साल उसने राज किया था। किसी सिख गुरु को उसने तकलीफ नहीं दी, होली दिवाली सब त्योहार मनाता था। राम सीता के सिक्के भी उसने जारी किए थे, ऐतिहासिक तथ्य है। खाली समय में वो अपनी बचपन की कठिन परिस्थितियों में पढ़ नहीं पाया था, तो खाली समय में विद्वानों की, विचारकों की संगति करता था, उनसे सुनता था, विचार लेता था। आज लोकतंत्र के कोई पंचवर्षीय राजा हैं ऐसे जो कभी बुला के हमसे कहे, हाँ भाई चंद्रशेखर जी आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं? तो उनके पास ऐसे लोग ज्यादातर देखें, कोई भी लीडर हो जिन्होंने कुछ पैसे कमा लिए, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, और नेता के दिमाग में जहर भरते रहते हैं। तो लीडर से यही कि ताजा हवा खोलो, खुली खिड़कियां, और सही विचार लो लोगों के। अच्छे विचार लोगे तो आप खुद एक इंसान के रूप में भी बेहतर होगे, जनता के लिए बेहतर कर पाओगे। और मैं एक लाइन लास्ट में यही कहूंगा कि आईना बदलने से चेहरे नहीं बदलते, ये चेहरा बदलो, आईना अपने आप बदल जाए। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अर्बन के साथ सोहन सेन, स्टेट हेड। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। सोहन सेन, स्टेट हेड राजस्थान।